जय हिंद साथियों। आज की क्लास हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की है। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, नहीं है, तो इसका आंसर बी है, बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है। वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहू का वचन बदलना है। बहु एक वचन है और बहु है बहुवचन है। आंसर इसका ए है। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है ईला। प्रत्यय शब्द के अंत में लगे होते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगे होते हैं। इसका आंसर सी है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, शब्द के आगे लगे होते हैं प्रत्यय, अभी बताया जैसे। इसका आंसर डी है। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है। माताजी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। तो इसका आंसर सी है, पक्ष दोष है इसमें। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं है। आंसर ए है इसका। निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर बी है, विवाद में उपसर्ग लगा हुआ वी। निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आंसर सी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। गणना एक क्रियार्थक संज्ञा है। आंसर बी है। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आंसर डी है इसका। निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। विचारादिबोधक अव्यय का भेद नहीं है। आंसर इसका ए है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो अति लगा देंगे तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। आंसर सी है इसका। निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। तो विचारादिबोधक। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो अति। आंसर सी है इसका। पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा। तो पैतृक। आंसर डी है इसका। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। बिकाऊ कृदंत प्रत्यय है। आंसर सी है इसका। निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो मलिन। आंसर डी इसका है। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं। आंसर डी है, अ और अंग अयोग व वर्ण है। आंसर डी है इसका। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। आंसर बी है इसका, दिल्ली। दिल्ली में द्वित व्यंजन है। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। एक कंठ तालव्य व्यंजन है, कंठ तालव्य है ये। आंसर बी है इसका। स ह और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आंसर बी है इसका। किस वर्ग के पहले वर्ड क च ट और त प का मेल यदि अनुनासिक वर्ड हो जाए वहाँ उस वर्ड के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ड हो जाता है। तो ये पंचम पांचवा अक्षर होता है अनुनासिक वर्ड। आंसर डी है इसका। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर डी है इसका। निम्न में से नासक्य व्यंजन कौन सा है। वह एक नासक्य व्यंजन है। आंसर सी है इसका। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है। तो भिड़त एक कृदंत है। आंसर सी है इसका। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। आंसर सी है इसका।
वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? इनको संज्ञा कहते हैं। आंसर डी है इसका। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। आंसर बी है इसका। स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? हल। आंसर ए है इसका। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? क और ख। आंसर ए है इसका। महाप्राण वर्ण दूसरा और चौथा होता है और अल्प प्राण 1, 3, 5 होते हैं प्रत्येक वर्ग के। आंसर ए है इसका। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? या इसमें आंसर गलत टाइप हो गया है, इसमें 52 होता है, 52। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आंसर डी है इसका। ड और ढ मूलधन व्यंजन है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? स और स। आंसर ए है इसका। ये नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। आंसर बी है इसका। प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति। आंसर बी है इसका। उपसर्ग शब्द के आगे लगे होते हैं जो। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो ये 4 है। आंसर सी है इसका। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु एक रूढ़ शब्द है।